कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। मथुरा में मोजदायनी पतित पावनी यमुना मैया का प्रदूषण दूर नहीं किए जाने से माथुर चतुर्वेद परिषद के बैनर चले यमुना भक्तों एवं चतुर्वेदी समाज के लोगों द्वारा मतदान का बहिष्कार की जाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें, मोजदायनी पतित पावनी यमुना मैया का 14 अप्रैल को यमुना जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर माथुर चतुर्वेद परिषद के आह्वान पर लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी सरकार और जनप्रतिनिधियों द्वारा यमुना प्रदूषण दूर किए जाने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उनका कहना है कि परिषद ने लोकसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार का निर्णय किया है। उनका कहना है कि परिषद ने यह भी निर्णय किया है कि अब यमुना भक्त किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे। यमुना के प्रमुख घाटों के बीच स्थित विश्राम घाट पर अनिश्चितकालीन धरना भी जल्दी शुरू किया जाएगा। उनका कहना है कि यमुना का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बड़े दुख की बात है कि यमुना की स्थिति बद से बदतर होती गई, उसमें कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ। 2014 में माथुर चतुर्वेद परिषद ने जितने भी चुनाव लोग लड़ रहे थे या नेता आए, उनसे हमने एक शपथ पत्र भी भरवाया कि भाई जो भी चुना जाए वो यमुना के लिए लड़ाई लड़े। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु सार की बात यह है कि आज तक यमुना की स्थिति बद से बदतर हुई और कोई उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम लोगों ने सोचा भाई क्या किया जाए, आंदोलन भी कर लिए, ज्ञापन भी दे लिए, कोर्ट भी चले गए, सब प्रयास किए। तो हमने एक निर्णय लिया कि जब ये पार्टी कुछ करती नहीं, कोई भी जो भी आती है, चाहे वो कोई भी दल हो, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता, तो हमने सोचा कि हम चुनाव में हिस्सा ही क्यों लें, क्योंकि जो हमारे हाथ में वो तो हम कर सकते हैं। तो हमारे यमुना जी के जन्मदिन पर तो हमारी माथुर चतुर्वेद परिषद की तरफ से हम लोगों ने निर्णय लिया कि यमुना भक्त अपनी भावना से जैसा भी उचित समझे, हमसे जो बन सकेगा। तो हमने कहा कि अगर हम किसी को चुनेंगे ही नहीं तो हमको कम से कम ये मलाल तो नहीं होगा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ये हमने निर्णय लिया कि हम इस चुनाव अभियान में हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। नंबर दूसरा, अब हमने सोचा हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। तो हमारी परिषद ये निर्णय लेगी, क्योंकि आपने देखा मेरे लड़के ने यमुनोत्री से मथुरा तक पैदल भी चला, परंतु वो आज का पढ़ा लिखा सोचता है कुछ हुआ ही नहीं। उसने काफ़ी भक्ति भी दिखाई, परंतु छपास की बात मैं नहीं कहता, लोग करते हैं, किसी ने इसको अपना व्यवसाय भी बना रखा है। तो हम एक अनिश्चितकालीन धरना इस तरीके से प्लान करेंगे कि आदमी सुनियोजित तरीके से आ सके, जा सके, बैठ सके और वो चले। ये कहाँ पे होगा धरना? ये विश्राम घाट के आंगन में होगा। हम अपनी परिषद की मीटिंग बुला के इसकी तिथि की घोषणा करेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि 10, 20, 50, 100 आदमी रोज इसमें बैठे और ये रेगुलर चले। कम से कम साल, 2 साल, 3 साल तो हम सोच रहे हैं इसको चलना चाहिए, जब तक कि सरकार है इसका संज्ञान नहीं ले और जब तक यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए कोई ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया जाए। तो अब हम इस अभियान को चलाएंगे। बाकी यमुना जी की मर्जी, करना कराना तो ठाकुर जी के हाथ में, प्रयास करना हमारे हाथ में। माथुर चतुर्वेद इस चुनाव का वोटिंग का बहिष्कार करता है। मैंने आपसे 2 बार तो कहूँगा नहीं, हमने कहा कि इस मंच से हम आपसे कह रहे हैं कि जो भी यमुना भक्त हैं और जो ये चाहते हैं यमुना शुद्ध हो और अपना तरह तरीके का प्रयास करते रहे हैं, हमारा मानना यह है कि जब कोई सरकार हमारी सुनती नहीं तो माथुर चतुर्वेद परिषद की तरफ से निर्णय लिया गया। तो यमुना भक्तों से हम अपील करते हैं कि वो इसका बहिष्कार करें जब तक कि हमको कोई ठोस कदम यमुना शुद्धिकरण के लिए सरकारों से आश्वासन नहीं मिल जाता। अनिश्चितकालीन के बाद, जैसा भाई राकेश तिवारी ने आपको, हमारे महामंत्री ने बताया कि कल हमारी 3 बजे पहले हम सुबह यमुना पूजन करेंगे 10 बजे, उसमें सभी को आमंत्रण है। उसके बाद में 3 बजे दोपहर में हमारी शोभा यात्रा निकलेगी, जो विश्राम घाट, बंगाली घाट, आर्य समाज, होली गेट, छत्ता बाजार होते हुए विश्राम घाट पर आएगी। यमुना जी का हम आरती करेंगे
उसके बाद शाम को यमुना जी का 56 भोग है और जो गुजराती जो भक्तगण हैं आते हैं और फाल्गुनी पाठक का उसमें संगीत भी है, तो वो रंगारंग कार्यक्रम तो चलेगा। परंतु दुख की बात यह है कि हमारी माँ तो बीमार है और हम उसको बढ़िया बढ़िया भजन सुना रहे हैं, तो कम से कम उसके शुद्धिकरण के लिए भी हमारा कुछ हो। तो ये हमने लोगों ने निर्णय लिया है, उसमें क्या सक्सेस मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, परंतु हमको ये मालूम है जो हमारे हाथ में वो हम कर रहे हैं, बाकी यमुना जी के हाथ में। तो क्या आपके बच्चे भी किसी फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ सिर्फ फोन में ही लगे रहते हैं? तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन है मथुरा का पहला इंडोर गेम जोन प्लेनेट ऑफ किड्स, जो कि लोकेटेड है NH19 अबव किड्जी बिल्डिंग 2nd फ्लोर नियर गोवर्धन चौराहा। इस एक्टिविटी सेंटर में आपको मिल जाएंगी किड्स एंड एडल्ट्स के लिए अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज। यहाँ पर बच्चों के लिए अलग से एक सॉफ्ट प्ले एरिया भी है, जिसमें बच्चों के लिए 15 से 20 प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज एंड गेम्स हैं, जैसे स्नैक लेडर्स, ब्यूटी सैलून, स्लाइड, जंपिंग, ट्रैम्पलिन, एयर गनशॉट एंड मैनी मोर। और यहाँ एडल्ट एक्टिविटी जैसे हैमर शॉट, एयर हॉकी, वर्चुअल रियलिटी, गनशॉट, बास्केटबॉल एंड बाइक रेसिंग भी है। और इसी के साथ आप इनके रेस्टोरेंट में यमी फूड एंजॉय भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कोई बर्थडे पार्टी या किट्टी पार्टी करना चाहें वो भी बड़े आराम से हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे जाके इनके पेज को फॉलो और गूगल पर रिव्यू करते हो तो आपको एक एक्टिविटी बिल्कुल फ्री मिलेगी। स्पेशल ऑफर, आज ही घर लाएं अपना इलेक्ट्रिक वाहन और पाएं 5000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट। यह ऑफर केवल इलेक्ट्रोराइड मल्टी ब्रांड शोरूम में। स्कूटर केवल 55,000 रुपए से शुरू और पाएं नगद बोनस 5000 का। बाइक की कीमत केवल 1,55,000 और पाएं नगद बोनस 5000 का। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8192005474, 8192005475, काशनी इलेक्ट्रो राधे पैलेस, भैंस बगोरा, KR कॉलेज के पास मथुरा। सर्विस सेंटर काशनी ऑटोमोबाइल राधा वैली के सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 मथुरा।